हेलो एवरीवन। तो आज की ये सीरीज है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की सीरीज में आप सभी के साथ सामान्य अध्ययन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट 1 शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे और कुछ थोड़ा बहुत टफ भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। अगर आपको सीरीज यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। देखिए, आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जा रहा है, तो ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे 2022 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम पूछी जाएगी तो फेयर डिजिटल फाइनेंस 2022 की थीम थी। सेकंड क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए, थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण कार्य 1982 में शुरू हुआ था, जो 1999 में पूरा हुआ और पंजाब के पठानकोट जिले के रावी नदी पर, ठीक है, ये रावी नदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर होगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। और हाल ही में देखिए, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का, ठीक है, भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 19वां स्थान है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए, पहला राज्य पूछा जा रहा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विटामिन में कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है। देखिए, पानी में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पानी में घुलने वाला विटामिन है सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, जबकि इसके अलावा ए, ई, डी, के ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, ये वसा में आसानी से घुल जाते हैं। इसको देखिए, आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन यानी कि फैट में जो घुलने वाले विटामिन है वो कीड़ा क्या है, कीड़ा है जो फैट में घुल जाता है, ठीक है, वसा में घुलने वाला है कीड़ा, तो कीड़ा से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है। देखिए, लंबा बांध आपसे पूछा गया, ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा की महानदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें सबसे ऊंचे बांध की, तो ये आप सब जानते ही होंगे, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस विकल्प में मैग्नीशियम मौजूद है। देखिए, मैग्नीशियम आपसे पूछा जा रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। तो देखिए, जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, ठीक है। आप सब लोग जानते ही होंगे, पौधों की पत्तियों का कारण ही क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो पत्तियों का रंग इसी के कारण हरा भी होता है और इसी में मैग्नीशियम मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। काफी सारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन होता है, मैंने कई बार आपसे कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग पर बेस्ड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन कीजिए जो पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे आपको BCE अल्फाबेट का सीक्वेंस दिया है, ठीक है, 2 3 5, यानी कि देखिए, अगर आपको ABCD में सीक्वेंस अगर आप चेक करेंगे ABCDE इस तरीके से, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो B की पोजीशन दूसरे नंबर पे है, C की है तीसरे नंबर पे, E की है 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से हमने इसको 235 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से आप KMQ की पोजीशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 11 नंबर पे के मिलेगा, 13 नंबर पे आपको M, Q मिलेगा 17 नंबर पे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है। देखिए, सबसे ज्यादा छक्कों का विश्व रिकॉर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्रिस गेल के नाम है और इन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि 553 छक्के लगाए हैं, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं में कौन सा खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता था। देखिए, खिलाफत आंदोलन का आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है महात्मा गांधी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-1920 में हुई थी, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन सा है। देखिए, इनका बर्थ प्लेस आपसे पूछा जा रहा है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल और ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू में
और साथ ही देखिए इनके रिगार्डिंग के क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इनको भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो मरणोपरांत यानी कि 1990 में इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2020 में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में रहे बेरूत बंदरगाह किस देश में स्थित है। देखिए कौन सा बंदरगाह है, बेरूत बंदरगाह, ठीक है, तो ये स्थित है लेबनान में, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज्यादा जंगल द्वारा व्यापित है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है कौन से राज्य का है, इनमें से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का लगभग 30.71% एरिया जो है वो जंगल से आच्छादित। क्वेश्चन नंबर 15 है, नहर सिंचाई किस राज्य में ज्यादा प्रचलित है। देखिए नहर के द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा इनमें से किस राज्य में होती है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और देखिए जनरली अगर हम बात करें तो पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर आता है नहर द्वारा सिंचाई के माध्यम से, और पंजाब के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसके द्वारा कहा गया। तो ये कहा था बकिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधीन क्या है। देखिए किसी राज्य के अधीन क्या होता है, केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, न बाह्य ना ही आंतरिक संप्रभुता। तो राइट आंसर होगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है। देखिए राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट है पूछा जा रहा है। तो पॉलिटिकल राइट है मतदान का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था। देखिए चीन का दौरा 1972 में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था रिचर्ड निक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। देखिए बुद्ध का समकालीन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा बिंबिसार, ठीक है। इसमें से देखिए जो अजात शत्रु था ये बिंबिसार का क्या था, बेटा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर है उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। देखिए आपको सही जोड़ा बताना है, ठीक है। उत्तरी चीन चावल के लिए, दक्षिणी चीन गेहूं के लिए, कैंडी बेसिन कॉफी के लिए, मलेशिया प्राकृतिक रबड़ के लिए। तो इनमें से जो राइट पेयर है वो है मलेशिया प्राकृतिक रबड़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए डैश युक्तियां अक्षरों, अंकों तथा विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 तथा 1 में परिवर्तित करके CPU के समझने योग्य बनाती हैं। तो ये बनाती है इनपुट युक्तियां, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ 30 तक के क्वेश्चन शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। इससे आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही फ्रेंड्स इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।